नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का ये स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में। ये सूर्य ग्रहण कितना खास रहने वाला है, क्या इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ने वाला है या कैसा रहने वाला है सूर्य ग्रहण, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राकेश चतुर्वेदी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। नमस्कार लक्ष्मी जी, नमस्कार दर्शकों, आप सभी को सादर वंदन। तो शुरुआत हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेसिक सवालों से। सूर्य ग्रहण कब है और क्या भारत में इसका असर है या नहीं है? देखिए लक्ष्मी जी, जो यह ग्रहण है वह 21 तारीख को जो है लगभग 11 बजे से भारतीय समयानुसार जो है लगेगा। लेकिन भारत में यह दृश्य ना होने की वजह से ना तो सूतक काल मान्य होगा और ना ही ग्रहण का पूर्ण प्रभाव। जैसा कि आपने कहा कि ग्रहण जो शब्द है, ज्योतिष, अध्यात्म और विज्ञान, इन तीनों में अलग अलग इनकी मान्यता है। ज्योतिष के अनुसार जो है लक्ष्मी जी, ग्रहण को ग्रहों पर प्रभाव देने वाला प्रभाव कहा गया है, ऐसी घटना कही गई है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो ऋषि मुनि जो है तप करने वाले ऐसे ग्रहण का जो है प्रतीक्षा करते थे, बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा। आज हम डरते हैं, लोग डराते हैं, लेकिन ग्रहण का जो है ऋषि मुनि, त्यागी लोग जो है, जो त्याग में बैठे रहते, धर्म में लीन रहते थे, वो लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसकी प्रतीक्षा करते थे। क्योंकि इस समय जो है अगर आप सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करते हैं तो जितनी तेजी से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बताया जाता है, उतने ही तेजी से, उसके कई गुना तेजी से सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो यह जो ग्रहण है इस बार जो है 21 तारीख को रात में भारतवर्ष में लगभग 11 बजे से जो है आरंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि में 3:23, क्योंकि अब प्रतिपदा भी लग जा रही है। यहाँ पर दो प्रश्न आएंगे लक्ष्मी जी कि पहला तो एक तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन लग रहा है यह ग्रहण, दूसरा यह स्पर्श कर रहा है नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को, एकदम से ब्रह्म मुहूर्त के पहले, यानी देव काल में जब देवलोक में स्नान का विधान है, उस समय यह जाकर के लगभग 3:30 बजे के आसपास यह 3:23 पर समाप्त हो रहा है। तो यह ग्रहण ना दृश्य होते हुए भी भारतवर्ष के हर जीव पर प्रभाव डालेगा। पंडित जी, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को इतना खास क्यों माना जाता है? लक्ष्मी जी, दो चीजें हैं। शास्त्र का अध्ययन हम करते हैं तो शास्त्र से हट करके हम जो हमारा मूल है, हम वेद पर आते हैं। वेद में जो प्रथम देव शब्द का जिसको संबोधन किया गया है, जिसको प्रत्यक्ष देव हम आज के समय में मान सकते हैं, वह सूर्य है। और विज्ञान कहता है कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। हम भी कहते हैं कि जो आत्मा है हमारी, उसका कारक तत्व जो है वह ज्योतिष और अध्यात्म कहता है कि आत्मीय कारक तत्व जो है वह सूर्य है। सूर्य को ही पितामह कहा गया है, यानी जो हमारे पूर्वज हैं उनका जो है प्रथम पूर्वज जो है वह सूर्य को कहा गया है। ऐसी अवस्था में इस पूरे हमारे ब्रह्मांड में जो है वह तेज देने वाले जो हैं, या कह लीजिए ऊर्जा देने वाले या आत्मीय शक्ति देने वाले, वह सूर्य हैं। कहते हैं कि जब भी सूर्य ग्रसित होगा तो इस धरा पर कोई भी जीव हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई कीट पतंगा हो, कोई भी जीव हो जिसमें ईश्वर ने जीव डाल दिया है, यानी वह जीवित है, वह प्रभावित होगा ही होगा। उसमें वृक्ष भी हैं, औषधियां भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सभी लोग। तो आत्मीय कारक होते हुए, ऊर्जा का कारक होते हुए सूर्य पर जब भी ग्रहण लगता है वह हमारे लिए बहुत प्रभावी हो जाता है और हमारे सृष्टि के लिए, यानी हमारी गैलेक्सी के लिए बहुत प्रभावित हो जाता है। क्योंकि आप सोचिए कि सर्दियों में आपको याद होगा कि जब 2 दिन 3 दिन सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो हाहाकार मच जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में कल्पना भी कोई नहीं कर सकता लक्ष्मी जी। भले हम विज्ञान को इतना बड़ा मान लें, विज्ञान को लोग तर्क वितर्क करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन क्या आज तक कोई विकल्प निकाल पाया कि अगर 10 घंटे भी, मैं तो 10 घंटे भी नहीं कहता हूँ, पूर्ण रूप से अगर सूर्य 1 मिनट भी विलुप्त हो जाए तो हमें लगता है कोई भी जीव बचेगा नहीं, सब जो है बर्फ की चादर ओढ़ करके समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में आत्मीय कारक होते हुए, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हुए, अग्नि का मुख्य स्रोत सूर्य है, तो ऐसी अवस्था में वह सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। और यही कारण है कि जब भी कोई ग्रहण सूर्य पर लगता है तो वह सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है लक्ष्मी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि हर एक जीवन में इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो पड़ता है, चाहे आंशिक हो या फिर किसी भी रूप में प्रभाव पड़ता है, और हर इंसान का वो कहीं ना कहीं कहें तो राशि
जो है वो होता है, तो हर राशि के बारे में हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस राशि में कितना प्रभाव जो है पड़ने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लक्ष्मण जी। देखिए, जब रात्रि वेला में यह ग्रहण आरंभ होगा, लगभग उस समय जो है वृषभ लग्न का अंत होते हुए मिथुन लग्न जो है लग रहा होगा। और इससे अगर गणना करें तो चतुर्थ भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध उस समय विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब भी सूर्य और चंद्रमा यानी माता और पिता का भाव दोनों दो कोण हैं, दो एंगल हैं हमारे जीवन में, सूर्य और चंद्रमा, ज्योतिष शास्त्र में जब भी यह युति लेके बैठ जाते हैं तो इसको बहुत नकारात्मक माना जाता है। और वहां पर एक नकारात्मक और आ जाता है, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहीय दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा प्रबल शत्रु माना जाता है लक्ष्मी जी, वह चंद्र और बुध को माना जाता है। जो लोग चंद्रमा और बुध की उत्पत्ति की कथा जानते हैं वह लोग समझ जाएंगे क्यों इसको प्रबल शत्रु माना जाता है। ऐसी अवस्था में चंद्र बुध की युति और सूर्य चंद्रमा की युति चतुर्थ भाव में बन रही है ग्रहण काल के दौरान भारतवर्ष में। तो लगभग सभी राशियां जो हैं, क्योंकि भले ही वह चतुर्थ भाव में मिथुन लग्न के बैठा हो, लेकिन हर राशि के किसी न किसी भाव में वह विराजमान रहेगा और किसी न किसी पर दृष्टि देगा वह ग्रहों पर। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले अगर बात किया जाए राशि चक्र की, मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए जो यह स्थिति बन रही है वह विशेष रूप से आपके लिए धन संपदा में जो है बढ़ोतरी करेगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य या संतान, विशेष करके पुत्री अगर है तो उसके स्वास्थ्य में जो है परेशानियां कुछ ला सकती है। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एक और विशेष चीज ध्यान देना रहेगा लक्ष्मी जी, कि चंद्र बुध की युति होते हुए कुछ ऐसी घटनाएं होंगी आने वाले 40-45 दिनों में जो प्रबल रूप से मानसिक तनाव को जन्म दे सकती है। इसके बाद जो दूसरी राशि चक्र में स्थान आता है वह है वृषभ राशि का। वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष ध्यान देना है। सूर्य चंद्रमा जो है एक साथ युति लिए हुए हैं, बुध के साथ बने हुए हैं, त्रिग्रही संयोग बना रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण मिला जुला प्रभाव लेके आ रहा है। जो लोग लंबे समय से नौकरी में खाली बैठे हुए थे, नई नौकरी की जो है वह प्रयास कर रहे थे, उसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको नई नौकरी या नया रोजगार मिल सकता है, आजीविका का जो है नया साधन मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है, खास करके वाहन चलाते हुए, और जो है बिना मतलब कि जिसका कोई ज़रूरत नहीं हो ऐसी यात्रा करने से। और इस समय आपको अगले जो है 20 से 25 दिनों में कम से कम जो है आपको बर्ताव करना रहेगा, बेवजह अचानक से कोई धर्म यात्रा विचार करने के लिए, धर्म यात्रा का जो है प्लान करने के लिए। तीसरी राशि जो लक्ष्मी जी आती है वह है मिथुन राशि। मिथुन लग्न उस समय रहेगा जब ग्रहण आरंभ होगा भारतवर्ष में, आप ही के लग्न में यह ग्रहण लग रहा है। ऐसी अवस्था में मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है अपने लिए जो है शारीरिक पीड़ा का कारक बनेगा, और साथ ही साथ जो है पिता के लिए जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य हानि या परेशानियों को लेकर के आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही धन की प्राप्ति कराएगा, नौकरी में पदभार इत्यादि में भी वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये शुरुआती 3 राशियों के लिए जो प्रभाव है लक्ष्मी जी, ये हमने जाना। ठीक है, और अगर बात करें कि केतु का कितना प्रभाव रहने वाला है इस बार? देखिए, इस समय जब ग्रहण लग रहा है, सबसे अच्छी बात है कि सूर्य जो है केतु की युति से मुक्त हो चुके हैं। सबसे शुभतापूर्ण यह संकेत है। इसीलिए यह ग्रहण जो है उतना नकारात्मक नहीं असर करेगा जितना सामान्य रूप से ग्रहण जो है ग्रहीय दृष्टिकोण से नकारात्मकता देता है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही सूर्य केतु की युति समाप्त हो चुकी है, सूर्य गोचर कर चुके हैं, सूर्य बुध की युति बन चुकी है। तो इसलिए जो है यह जो ग्रहण है केतु का उतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो है वह पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है राहु और केतु, ज्योतिष शास्त्र में, आध्यात्मिक शास्त्र में मान्यता है कि राहु और केतु के प्रभाव से ही जो है ग्रहण लगता है। तो कहीं न कहीं केतु का प्रभाव रहेगा। यह कालखंड जो ग्रहण का रहेगा, ग्रहण के दिन विशेष करके लक्ष्मी जी, वह हमें बर्ताव करना रहेगा, खास करके बेवजह किसी से बहस करने के लिए, बेवजह ज़्यादा बोलने के लिए। यही एक कारण है लक्ष्मी जी। आपको याद होगा कि ग्रहण के दौरान हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो मौन व्रत ले लेते थे, शांत हो जाते थे। हाँ। एक किनारे बैठ करके आपने देखा होगा गुरु मंत्र जपना शुरू कर देते या नाम जप पालन कर लेते। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने आप को शांत करना चाहिए। जो लोग ऑफिस कार्यालय में हैं वो भी थोड़ा सा अपने आप को शांत करके रखें, जिससे कि कोई बहस इत्यादि ना हो पाए। क्योंकि केतु जो है आकस्मिक बल दे देता है, भ्रम दे देता है, लगेगा कि हम ही सब कुछ हैं और कोई तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में हमें वह समस्याएं दे सकता है। अच्छा, कुल कितनी ऐसी राशियों में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है?
देखिए कौन सी राशियां? राशियां जो है सभी प्रभावित होंगी। अच्छा। लक्ष्मी जी, जैसा हमने शुरुआती दौर में 3 राशियों के बारे में जान लिया, मैं बाकी भी फटाफट में सूक्ष्म रूप से जो राशियां इंपैक्ट होने वाली है ज्यादा मैं चर्चा कर लेता हूँ, जिन विषयों पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डाल रहे हैं। जैसे चौथी राशि जो है वह कर्क राशि है। कर्क राशि वालों के लिए जो है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की युति है और चंद्रमा आपकी राशि के कारक हैं, तो आपको मानसिक रूप से भटकाव हो सकता है, मानसिक रूप से जो है भ्रम की स्थिति आएगी। कोई बड़ा निर्णय लेने से परहेज करें और भ्रम में आकर के कोई गलत निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। 5वीं जो राशि चक्र में राशि आती है वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी जी यह ग्रहण जो है, क्योंकि सूर्य ग्रहण है और सूर्य ही आपकी राशि के स्वामी हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पर चोट दे सकते हैं। क्यों? उसका कारण है सूर्य जो हैं, ज्योतिष शास्त्र में जितना हमने शोध किया है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, पद का कारक है, सम्मान का कारक है। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य ही ग्रसित होंगे तो आपको जो है मान सम्मान पर चोट दे सकते हैं, कहीं आपको अपमानित होना पड़ सकता है। तो ऐसी अवस्था में संयम बरतने की जरूरत है। सिंह राशि वालों के लिए इस समय जो है नया परिवर्तन कोई नहीं करना चाहिए। जैसे लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे या फिर व्यवसाय में आकस्मिक परिवर्तन चाह रहे होंगे, तो उनको अभी रुक जाना चाहिए। कम से कम 41 दिन उन्हें बर्ताव करना चाहिए। 6वीं जो राशि आती है वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है लक्ष्मी जी, वह बहुत प्रभावी रहेगा। प्रभावी सबसे ज्यादा उनके स्वास्थ्य को लेकर के रहेगा। कोई पुरानी जो है, जैसे कि जेनेटिक बीमारी है, शुगर इत्यादि है, उसमें जो है बढ़ोतरी आ सकती है, उससे परेशानी मिल सकती है। मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है। स्किन संबंधी कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से उलझे हुए ये रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ी शुभता मिल रही है कि अगर ये लोग सरकारी नौकरी इत्यादि में हैं तो इनको स्थानांतरण इत्यादि हो सकता है, ट्रांसफर इत्यादि का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगली राशि की, तुला राशि। तुला राशि शुक्र प्रधान है। शुक्र प्रधान राशि होते हुए यह राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तुला राशि के जातकों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है लक्ष्मी जी, यह उनके भौतिकता पर प्रभाव डाल रहा है, यानी कि जो है मस्तिष्क पर भ्रम देकर के बेफिजूल के खर्चे करवाएगा, यानी कि बेवजह जिसकी जरूरत नहीं है। एक ताजा उदाहरण दे दें, हो सकता है एप्पल की लाइन में वो भी लगे हुए मिल जाए बेवजह बर्डन लेकर के, तो वह आर्थिक संकट उनको दे सकता है। अपने स्वभाव पर नियंत्रण ना करने की वजह से फिजूल खर्ची की वजह से भ्रम पैदा करेगा। और क्योंकि सूर्य है, सूर्य आत्मीयता का ज्ञान, अपने जो है बेस का ज्ञान कराता, अपने रूट का ज्ञान कराता है सूर्य, कि हम क्या हैं, मूल। तो उसमें जो है आप भ्रमित हो सकते हैं, बेवजह स्टेटस को लेकर के आप बेवजह की खरीदारी इत्यादि कर सकते हैं। उससे बचना है, नहीं तो आर्थिक संकट को आप जन्म दे देंगे। अगली राशि आती है जो है 8वीं राशि, वह है वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। और इनके लिए सबसे दिक्कत है, सूर्य पर जब ग्रहण लगता है तो लोग धैर्य खो देते हैं। और आप मंगल की राशि, आपके अंदर वैसे ही उत्तेजना ज्यादा होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको धैर्य बनाए रखना है। आकस्मिक रूप से कोई निर्णय नहीं लेना है। अपने बड़े बुजुर्गों या अपने मित्रों का, जो भी आपके गुरु रूप में हो, उनकी सलाह लेकर के आप निर्णय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय जो है नौकरी में परिवर्तन का बहुत ही उत्तम समय रहेगा। अगर इस समय वो परिवर्तन करते हैं तो ये परिवर्तन बड़ा ही शुभकारी रहेगा। अगली राशि जो 9वीं राशि है लक्ष्मी जी, वह है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य प्रधान गुरु प्रधान राशि हैं आप, तो ऐसी अवस्था में आपको जो है भटकाव दे करके, सही दिशा ना मिलने की वजह से गलत दिशा में व्यापार या गलत दिशा में निवेश, और साथ ही साथ कहीं विवादित संपत्ति इत्यादि में निवेश आपको फंसा सकता है। इस समय धनु राशि वालों के लिए एक शुभकारी कदम है, वह है जो लोग नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे थे, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे वह नौकरी के इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हों, उनके लिए बड़ा शुभकारी समय है। उनको शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रधान राशि है ये, और शनि प्रधान राशि के लिए यह सबसे बड़ा समय है जो है अपने आसपास जो है आपका ग्रुप है, वह जो है आपको चयनित करने की जरूरत है। यानी कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनको सही आप चयनित करिए। गलत लोगों का जो है संपर्क आपके साथ हो सकता है, आप गलत दिशा में भ्रमित हो सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए एक और सावधानी बरतना है, अगर कहीं रिलेशनशिप में हैं आप तो आप किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के इमोशंस के साथ मत खेलिए, नहीं तो शनिदेव जो हैं दंड संहिता का निर्वहन करते हैं और आपको जो है समस्याओं का सामना, कानूनी अड़चन भी आपके लिए इंतजार कर रही होगी। सेकेंड लास्ट जो राशि है वह है कुंभ राशि लक्ष्मी जी। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह भी शनि प्रधान है, और राहु जो है
इन्हीं की राशि में विराजमान है और राहु केतु से ही ग्रहण का प्रभाव दिखता है। ऐसी अवस्था में शनि के इस दूसरी प्रधान राशि के लिए लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा जो सावधानी बरतनी है वह वाहन इत्यादि को लेने के लिए, क्योंकि मैं इसलिए ज्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ, दिवाली भी आने वाली है। बिल्कुल, और इस समय तो सभी लोग खरीदते भी हैं। एकदम लाइन लग जाती है लोगों की, और मैं तो कई बार आपके भी माध्यम से, आपके भी चैनल के माध्यम से बोल चुका हूं कि एकदम से पहचानिए कि धनतेरस जो है वह स्वास्थ्य के लिए है। तो यह ग्रहण जो है आपको सावधान कर रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। वाहन इत्यादि में निवेश मत करिए, अभी रुक जाइए, कम से कम 41 दिन अगर आप रुक सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक चीज और आप देखिएगा कि विशेष रूप से इस समय अगर कुंभ राशि वाले विदेश यात्रा को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं तो रुक जाइए, भी आपके साथ कुछ फ्रॉड इत्यादि हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में यह जो है ग्रहण बड़ी शुभता देगा। आपका पार्टनर जो है शालीन होगा और आपको समझने का प्रयास करेगा। अंतिम राशि जो है लक्ष्मी जी वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। मीन राशि वाले जैसे आप जो है एंकर के फील्ड में हैं, शुक्र प्रधान और गुरु प्रधान है, वाणी प्रभाव है, ऐसी अवस्था में जो मीन राशि के जातक हैं उनको जो है उनका मान सम्मान या और अच्छा पदभार इत्यादि मिलकर के चाहे उसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नया परिवर्तन कुछ दिला सकते हैं। शुभतापूर्ण है। मीन राशि वालों के लिए एक चीज से सावधान रहना है कि किसी पर इस समय अंधा विश्वास नहीं करना है। अगर ब्लाइंड फेथ करेंगे आप तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें तो सूर्य ग्रहण का इस बार जो दाम्पत्य जीवन है जिनका, या नौकरी पेशा में जो लोग हैं, करियर पर कितना असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए लक्ष्मी जी, सूर्य को कहा गया है, एक जो है चौपाई है श्री रामचरितमानस की, कि आजकल आपने बहुत सुना होगा लोगों को इसका पाठ करते हो। कई बार लोग अपने सामर्थ्य को दर्शाने के लिए भी कर देते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो है उसमें जो किनको कहा गया सामर्थ्यवान, रवि पावक सुरसर की नाही, यानी कि सूर्य के समतुल्य जो है ये जो हैं अग्नि जो हैं और गंगा जो हैं, इनके समक्ष जो हैं कोई दोष नहीं होता है, यानी इसको कभी कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन सोचिए कि वहीं तुरंत ईश्वर ने, प्रकृति ने दर्शाया कि सूर्य को भी ग्रहण लगता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं काल से बड़ा, प्रकृति से बड़ा कोई चीज नहीं है, जिसको हम पराशक्ति कहते हैं। सही कहते हैं। जो एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें प्राथमिक 2 वेदों में कहीं किसी का स्थान नहीं मिलता, सिर्फ सूर्य और अग्नि को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य को भी ग्रहण लग सकता है तो हम आप कुछ नहीं है, यही प्रकृति हमें दर्शाना चाहती है। तो जब भी ग्रहण लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, वह दर्शाता है कि सूर्य जो है आत्मीयता का कारक है, सम्मान का कारक है, पद प्रतिष्ठा का कारक है, हमारे पितरों का भी कारक है। देखिए एक चीज आपको बताएं, पितृपक्ष चल रहे हैं, सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह ग्रहण लग रहा है। 3 पीढ़ियां पितृ पितामह पर पितामह, यह जो है पितृ योनि में जो है विचरण कर रही होती हैं। इससे पीछे की योनियां जो हैं वह ब्रह्म पितृ में आ जाती हैं। तो जो ब्रह्म पितृ में योनियां आ गई वह जो है ईश्वर समतुल्य मान लिया जाता है, उनको सूर्य समतुल्य अर्घ दिया जाता है। तो ऐसी अवस्था में यह सूर्य ग्रहण, या कभी भी भविष्य में जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा या पास्ट में लगा है, वह हमें सीधा सीधा इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी चीज वैवाहिक जीवन में, जैसे आपने पूछा, सूर्य जो है एक अहम का, स्वाभिमान का कारक है। सूर्य हमेशा जिसका बलि रहेगा वह कभी झुकना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य पीड़ित है, अगर सूर्य केतु की, सूर्य राहु की युति है, तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि जब भी ग्रहण लगेगा उससे 1-2 दिन पहले से ही आपके पार्टनर से विरोधाभास शुरू हो जाएगा। आपका पार्टनर एकदम से उग्र हो जाएगा। जिन बातों को आराम से सुन करके वह चला जाता था, वह उसी बात पर रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण लगेगा तो वह कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारी आत्मा को प्रभावित करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारी ऊर्जा का स्रोत जो है एकमात्र लक्ष्मी जी वह सूर्य है। सूर्य के अलावा, सूर्य को ही सामान्य भाषा में अगर समझें हम तो उसी को हम आत्मा भी कहते हैं। हम उसका बस शब्द शैली अलग है, हम उसी को आत्मीयता का कारक मानते हैं। सूर्य ही हमारी आत्मा का कारक है। और कितना भी, मैंने बार बार कहा, कितना भी विज्ञान तरक्की कर ले, आज दिखा दे किसी मृत शरीर में आत्मा डाल करके तो मैं मान जाऊं। दूसरी चीज, जब भी
अब विज्ञान कहता है कि आप ग्रहण ग्रहण कहते हैं, भी विज्ञान भी कहता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच या सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है या जो है चंद्रमा आ जाता है सूर्य के बीच, तो यह ग्रहण घटित होते हैं। और क्यों ये प्रभावी हो, विज्ञान कहता है कि जी उनकी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती सीधा पृथ्वी पर। हम भी तो वही कह रहे हैं, आध्यात्मिक भाषा बस शब्द शैली अलग हो रही है। हम कहते हैं कि उसकी ऊर्जा सूर्य की प्रभावित हो रही है और आप कहते हैं सीधा तरंगे उसकी पहुंच नहीं पा रही। अच्छा, एक जो कई लोग कहते हैं कि इस वक्त खाना नहीं चाहिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण लगने के बाद आप नहाइए, उसके बाद फ्रेश होकर ही फिर आप खाना शुरू कीजिए, या पूरी रात मत खाइए, अगले दिन खाइए। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, तो क्या ये मिथ्स हैं या फिर कुछ असर होता है वाकई? नहीं, एकदम प्रमाणित है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण बीता है और कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो ज्ञाता हैं उनके साथ भी मैं बैठा। देखिए, हमारे शरीर में पंच तत्व से जल, अग्नि प्रभाव जिसको हम आत्मा कहते हैं, मिट्टी, आकाश, जलीय प्रभाव, रक्त, इन सब के माध्यम से 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है। इसमें जो है, देखिए एक चीज और आपको बता दें इसमें लक्ष्मी जी, हम चर्चा तो 2 ही ग्रहण का करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऊर्जा का कारक है। लेकिन इसी तरीके से ज्योतिष व्याकरण में जो जिक्र आता है वह हर ग्रह का भी ग्रहण लगता है। शनि को भी ग्रहण लगता है, मंगल को भी ग्रहण लगता है। जिस ग्रह के साथ राहु और केतु युति कर लेंगे उसको जो है ग्रहण प्रभाव में गिन लिया जाता है। लेकिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए ज्यादा प्रभावी है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो है सूर्य को पूर्ण रूप से सकारात्मक स्रोत माना जाता है ऊर्जा का। विज्ञान कहता है, अब हम कहते हैं कि उसको सूतक मान लिया जाए, लेकिन इस बार सूतक इसलिए नहीं मान्य होगा क्योंकि भारतवर्ष में वह दृश्य नहीं है और उस समय जो है रात्रि बेला रहेगी, चंद्रमा उदित रहेंगे, तो उस लिए यहाँ पर सूतक मान्य नहीं होगा। नहीं तो प्रत्यक्ष जहाँ पर दिखेंगे वहाँ 12 घंटे का सूतक मान लिया जाता है। इस ग्रहण में एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ दृश्य नहीं है, तो आप जो है इसका भेव मत मानिए। देखिए, चंद्रमा को जो प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा जो प्रकाश धरा तक अपना फैलाता है या तेज जो देता है, हमें जलीय ऊर्जा का स्रोत देता है, वह सूर्य से लेने वाली ऊर्जा से हमें प्रकाशित करता है। ऐसी अवस्था में जब सूर्य पीड़ित रहेगा, यहाँ पे हम जो तर्क आध्यात्मिक देते हैं वह अशुद्धियों को लेकर के हम बोलते हैं। लेकिन विज्ञान भी इसको कहता है कि उस समय कुछ ऐसी विकिरण निकलती हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे लिए या फूड्स पे अगर वो डायरेक्ट पड़ रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके लिए वह हानिकारक है। और क्योंकि आज हम लोग बंद घरों में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो आज सीधा कई बार विकिरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती, कर्टन लगे होते हैं। लेकिन सोचिए, जब हमारे संत महात्माओं ने यह ग्रंथ लिखे थे जिनमें यह सारे भेदभाव लिखे गए, उस समय तो ऐसा नहीं था माहौल ना। उस समय प्रत्यक्ष खुले मंडप। तो अभी भी वही सेम चीज माननी चाहिए या नहीं? नहीं, कुछ चीजों का, जैसे कि चंद्रमा के लिए कहा गया है, चंद्रमा को जो है आप देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा ग्रहण के बाद जो है स्नान करिए। सूर्य ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष इसलिए कहा गया नहीं देखा जाता नंगी आंखों से, क्योंकि कुछ रेज जो है, जो ऐसे विकिरण हैं जो हमारे लिए हानिकारक, हमारे नेत्रों के लिए, वह टकरा करके उनका रूप, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो उनको सीधा हमें नहीं देखना चाहिए। तो कुछ बर्ताव हमें जरूर करना चाहिए, वह जो है विज्ञान का पूरक है। और कुछ जो भ्रांतियां हैं उनको लेकर के मैं आपको एक चीज बताऊं लक्ष्मी जी, आपके इस मंच से, हमारा सनातन इतना प्योर है कि सोचिए कि आज विज्ञान कहता है कि पीपल का जो पौधा है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। अगर हमने नहीं डराया होता, लोग कहते हैं कि सनातन डराता है, लेकिन अगर हमने नहीं डराया होता, अगर हमने नहीं कहा होता कि उसकी जड़ में प्रेत रहता है या उसकी जड़ में भूत रहता है, तो आज पीपल आपको लगता है बसता, कितने आम के बगीचे फल देने वाला है, लेकिन कितने बगीचे बचे हुए देखिए, लोग काट डाल रहे हैं। जहां डर होगा वहीं हम सतर्कता करेंगे, और ज्योतिष भी सतर्कता का एक मार्गदर्शन है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि भय खा जाए, ज्योतिष का माध्यम है अलर्ट हो जाए। वह जो है, क्योंकि उस समय मन और आत्मा जो है व्यथित रहेगा, हमारे मन में कई थॉट्स चलेंगे, तो इसीलिए कहा गया बाहर मत निकलिए, गाड़ी मत चलाइए। तो कुछ उपाय आप बता दीजिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि नकारात्मक प्रभाव ना पड़े? देखिए, कोई भी ग्रहण हो लक्ष्मी जी, किसी भी ग्रहण काल में सबसे सर्वोत्तम तरीका है, अगर आप गुरु दीक्षित हुए हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का पाठ करें।
प्रयास यही करें कम से कम बोलें। दूसरा, अगर आप गुरु दीक्षित नहीं हैं तो नाम जाप का विधान है। नाम जाप में अगर आप राम के भक्त हैं, राम को अपना इष्ट मानते हैं तो सीताराम सीताराम करिए। आप कृष्ण को मानते हैं तो राधे कृष्ण करिए, राधे कृष्ण। नमः शिवाय करिए, शिव को मानने वाले नमो भगवते वासुदेवाय करिए, आप भगवान विष्णु को, जिसको भी आप मानते हैं आप उसका नाम जाप करिए। नाम जाप के लिए लक्ष्मी जी कहा गया किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। चाहे आप अशुद्धि में हो, चाहे शुद्धि में हो, चाहे आप चारपाई पे हो, बेड पर हो, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम है ग्रहण काल के दौरान आप नाम जाप करिए, या गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का पाठ आप करिए। ठीक है, एक और सवाल कि इस बार का ग्रहण जो है विद्यार्थियों के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, प्रतिष्ठा का कारक है सूर्य। हमने अपने व्यक्तिगत शोध में यह पाया है, करीब 100 से ज़्यादा कुंडलियों पर विद्यार्थियों के हमने शोध किया है लक्ष्मी जी। उसमें हमने पाया है कि सरकारी नौकरी का जो कारक तत्व है वह शनि, मंगल और गुरु है। लेकिन उस नौकरी को प्राप्त करने के बाद का जो कारक है वह सूर्य है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य जब पीड़ित हो रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हम नौकरी पाएंगे तभी तो सूर्य प्रतिष्ठा देगा। तो हमें क्या प्रयास करना है, सूर्य की पीड़ा में यानी सूर्य ग्रहण में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को डर होगा भटकाव का। चाहे वह उनका दोस्तों का ग्रुप जो है वह गलत मिल जाए, उनको संगत गलत मिल जाए, या मानसिक रूप से उनका पढ़ाई में मन ना लगे। तो अगर इस बीच आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण आता है अमावस्या या इस तरीके से, तो आप देखिए कि पहले से ही हम प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे आएगा तो पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले ही मन प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे सर्वोत्तम तरीका है जो विद्यार्थी जीवन में है वह माँ दुर्गा के 32 नाम का जाप करें। 32 नामावली जो है दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, ऑनलाइन PDF निकाल लीजिए। अद्भुत चमत्कारी इसका प्रयोग है और नाम जाप है। आप 32 नाम का जाप करना शुरू करिए, आप देखेंगे इसका चमत्कार आपके जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आपने सुना कि राकेश जी ने किस तरीके से बताया कि इस बार का सूर्य ग्रहण जो है कितना प्रभावी रहने वाला है, किन राशियों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा और किस तरीके से आप नकारात्मक प्रभाव से बच भी सकते हैं, और किस तरीके से आप पूजा पाठ करिए विधि विधान से ताकि आप पर इसका बुरा असर ना पड़े। इसी के साथ हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम पंडित राकेश चतुर्वेदी के साथ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।